नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भाजपा के 3 देशमुख मिलकर शिकस्त देंगे सुखदेव पांसे को और जीत दिलाएंगे भाजपा को, प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मुल्ताई नगर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उस प्रेस वार्ता में डॉक्टर हेमंत देशमुख, प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख एवं सुभाष देशमुख ने प्रेस वार्ता की। हेमंत देशमुख ने जानकारी दी कि मेरे द्वारा कभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी थी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी के ही साथ रहूंगा। वहीं सुभाष देशमुख ने भी जानकारी दी कि हम सब एक होकर भाजपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख को विजय बनाएंगे। अब वही भारतीय जनता पार्टी में खुशी की दौड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में खुलकर हेमंत देशमुख को कह दिया है कि चंद्रशेखर देशमुख ही हेमंत देशमुख है और हेमंत देशमुख ही सुभाष देशमुख है। हम तीनों देशमुख मिलकर पांसे को इस चुनाव में शिकस्त देने का काम करेंगे। हेमंत देशमुख ने जानकारी दी कि मेरे द्वारा 2 सपने देखे गए थे। मेरा सपना विधायक बनने का था और दूसरा सपना मुल्ताई क्षेत्र में विकास की ताप्ती बहाने का था, लेकिन मां ताप्ती का आशीर्वाद चंद्रशेखर देशमुख को मिला। भले ही विधायक चंद्रशेखर देशमुख रहेंगे, लेकिन मेरा पहला प्रयास मुल्ताई के विकास के लिए रहेगा। मैं मुल्ताई के विकास के लिए लगातार प्रयास करूंगा और मुल्ताई का विकास करवाऊंगा। वहीं जब तीनों देशमुख ने मुल्ताई को जिला बनाने की बात की गई तो हेमंत देशमुख ने जानकारी दी कि जैसे ही चंद्रशेखर देशमुख विधायक बनते हैं और राज्य में हमारी भाजपा की सरकार बनती है तो हमारा प्रयास मुल्ताई को जिला बनाने का रहेगा। वहीं सुभाष देशमुख, हेमंत देशमुख और चंद्रशेखर देशमुख ने कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे के ऊपर आरोप लगाया कि लगातार मुल्ताई क्षेत्र की जनता को कांग्रेस पार्टी और सुखदेव पांसे ने गुमराह करने का कार्य किया है। 15 महीने के शासनकाल में उनके द्वारा मुल्ताई को जिला नहीं बनाया गया और अब फिर पुनः मुल्ताई क्षेत्र की जनता को ये कांग्रेसी लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम मुल्ताई को जिला बनाएंगे। वहीं डॉक्टर हेमंत देशमुख ने मुल्ताई क्षेत्र की जनता से वादा किया है कि अगर मुल्ताई को जिला कोई सरकार बना सकती है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि डॉक्टर देशमुख के द्वारा जो चंद्रशेखर देशमुख को खुले तौर पर समर्थन किया गया है, उस समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली है और मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। प्रदेश की आवाज के लिए मुल्ताई से जितेंद्र कापसे की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई कि हम तीनों देशमुख, सुभाष देशमुख, हेमंत विजयराव जी और चंद्रशेखर देशमुख, हम तीनों एक है और हम पूरी ताकत से चंद्रशेखर देशमुख को मुल्ताई विधानसभा से विजयश्री दिलाएंगे और सभी मिलजुल के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अथक मेहनत से उनको हजारों की लीड से हम यहाँ विधायक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता, सुभाष देशमुख जी, हेमंत विजयराव जी देशमुख, हम सब ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कमल का फूल खिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता की और इसमें हमारे हेमंत विजयराव जी देशमुख के विरोध में तरह तरह की बातें उठ रही थी कि कोई निर्दलीय फार्म भर रहे हैं। सुभाष देशमुख के बारे में भी बातें उठ रही थी। तो प्रेस वार्ता करने का मूल उद्देश्य था कि हम तीनों एक है और तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जो आज प्रेस वार्ता रखी गई, प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल इतना था क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें उठ रही थी, उसको शांत करने के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई निर्दलीय नहीं लड़ रहा है, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। चंद्रशेखर देशमुख जी का मतलब हेमंत देशमुख है, हेमंत देशमुख जी का मतलब सुभाष देशमुख है और सुभाष देशमुख जी का मतलब ही चंद्रशेखर देशमुख है। अच्छा बहुत, जैसे आप अभी तक खुल के नहीं आए और अभी जैसे खुल के आ गए तो क्या लगता है पार्टी में कितनी ताकत मिली? खुल के नहीं आने की कोई बात नहीं थी। मैंने जैसा जब भी बताया कि हम लोग निरंतर बात करते रहते हैं, चंद्रशेखर देशमुख जी और मैं, भारतीय जनता पार्टी के दोनों समर्पित कार्यकर्ता है। जैसे हम 1 और 1 11 हुए और 1 और 1 और 1 333 हो जाएंगे, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। अब क्या रणनीति को लेकर आप चुनाव? बस पूरे एग्रेशन के साथ में जाएंगे। सुखदेव पांसे जी जो झूठे वादे करते हैं उसको एक्सपोज करेंगे।
उन्होंने पत्ता गोभी रास्ते पे फेंकी थी, उन्होंने जिला नहीं बनाया। हम वो सब काम करने जा रहे हैं। माननीय चंद्रशेखर देशमुख जी विधायक बनते हैं, सीएम साहब के पास जाके कि किस तरीके से मुल्ताई जिला बन सकता है, कौन सी तहसीलें उसमें आ सकती है, कितनी जनसंख्या उसमें रहेगी और किस तरीके से हम जिला बनाएंगे, हम उनको कन्विंस करेंगे। 35 गांव के किसानों को बुला के उनकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। माननीय चंद्रशेखर देशमुख जी ने एक भेंट उन गांव के किसानों की सीएम साहब से करा दी है। अब जैसे वर्धा 2 की बात है, चंदोरा की बात है, देशमुख जी ने कहा है कि जो बचा हुआ जल है वो उनको दिया जाएगा और अन्य जो भी चीज़ें करनी है उन 35 गाँव के लिए वो सब करेंगे, मिल के करेंगे।